बनता है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी बलबन ने? बलबन गुलाम वंश का एक शासक था और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिनको हम कह सकते हैं जिले इलाही की उपाधि, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? बताइए किसने? यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पे हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश भी गुलाम वंश के ही शासक थे। इनको गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता था क्योंकि इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वजह से इनको गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर के तुर्कान चिहलगानी या फिर 40 चालीसा दल का गठन किया था? तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया था? अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने राज दरबार में सेजदा यानी कि घुटनों पर बैठ करके शीश नवाना, साथ ही साथ पाबोस का मतलब था पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? यानी किसने स्टार्ट किया था सिजदा और पाबोस की प्रथा को? किसने स्टार्ट किया था राज दरबार में? ये स्टार्ट किया गया था ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा। इसका वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन बलबन था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? सल्तनत कालीन विभाग का जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा था उसमें आपको ये चीज़ बताया गया था कि दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसने की थी और ये विभाग किससे संबंधित था? राजकीय व्यय से संबंधित विभाग था। इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली सल्तनत से 3-4 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। सबसे टॉप पे हम लोग रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, सेकंड नंबर पे मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड नंबर पे रख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे, उसके बाद गुलाम वंश के जो शासक है इल्तुतमिश, बलबन, इन सभी चीज़ों को कवर करना होता है। इन्हीं से संबंधित अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन सभी शासकों के बारे में अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अली गुरसास, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? इनको हजारी दिनारा के नाम से भी, दिनारी के नाम से जाना जाता था क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। इसी की वजह से इसको नाम जाना जाता था मलिक कफूर को। ठीक है, मलिक कफूर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि यह शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ये बात किसके है, यानी कि ये कथन किसका है? ये कथन ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर गेस कीजिए। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या फिर चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? आपने ऊपर में देखा था कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, 40 सरदारों का गठन बना था जिसको तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया था। लेकिन उसी जो चालीसा दल था उसको समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा सफाया कर दिया गया? बलबन के द्वारा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। ये सभी प्रश्न एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्सों में, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस टच करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिए। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय बनाया था, दीवान रियासत, वाणिज्य मंत्रालय कह सकते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? दीवानी रियासत नामक एक वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? तो कैसे हम लोगों ने याद किया था? रियासत। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था बहुत ही मस्त था, अलाउद्दीन खिलजी का रियासत, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़ी पर दाग, अतिथि चिन्ह लगाना और हुलिया, दाग और हुलिया प्रथा को स्टार्ट किया था सैनिक के पहचान के लिए? ये प्रचलन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दिल्ली सल्तनत से मोस्टली क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? नगद वेतन देने की प्रथा को स्टार्ट किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सरा ए अदल बाजार हुआ करता था, यानी ये किसका बाजार था ये आपको बताना है।
ये जो बाजार हुआ करता था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार हुआ करता था, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार हुआ करता था जिसे सरा-ए-अदल के नाम से जाना जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट करके रखिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। दिल्ली स्थित श्री किला हजार स्तून राजमहल यानी हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? अक्सर पूछा जाता है कि श्री किले का निर्माण किसने करा था, तो सी होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खा था? सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम लोग एमबीटी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट कहने होता है एमबीटी, और इन्हीं को पागल बादशाह के नाम से भी जाना गया, रक्त पिपासु कहा गया। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में, किसने शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद, ठीक है, अबुल मुजाहिद रखा है? अबुल मुजाहिद रखा है किसने? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? अक्सर क्वेश्चंस ये आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था, यानी कि किसके समकालीन था विजयनगर का साम्राज्य? तो वो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके उसके स्थान पर केवल 4 कर ही लगाए थे? 24 कष्टदायक करों को हटा करके सिर्फ और सिर्फ उसके स्थान पर 4 कर को लगाया था, और उस 4 करों का नाम कुछ इस तरह से रखा गया, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। तो ये 4 जो कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर वजह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार या फिर इतलाक का मतलब धनादेश के लिए पत्र माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? किसने? तो ये जो प्रथा लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फिरोज शाह यानी कि आत्मकथा है तो खुद से लिखेगा फिरोज शाह तुगलक, यानी सी बिल्कुल सही आंसर है। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व, हक ए सर्व, अक्सर ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि हक ए सर्व क्या था, तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? एक नया कर लगाया गया था इनके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक नया कर स्टार्ट किया गया जिसको सिंचाई कर के नाम से हक ए सर्व स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? बताइए कि दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा को एक खैराती अस्पताल के रूप में जाना गया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? उनको सत्ता से हटाने का हाथ किसका था? रजिया बेगम जो थी भारत की पहली महिला शासक के रूप में इनको जाना जाता है, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 में इन्होंने अपना राजगद्दी को संभाला था, और इनको सत्ताच्युत करने में जो हाथों था वो तुर्कों का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? सही आंसर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम क्या है? चंगेज खां का मूल नाम क्या है? ऑप्शन सी, तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। ठीक है, फारसी, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना करीब 1540 ईस्वी में किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चागौन यानी कि पोलो खेलते समय हुआ था? घोड़े से गिरकर किनकी मृत्यु हो गई थी? चौगौन खेलते समय, पोलो खेल कह सकते हैं।
तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नाम से ही थोड़ा मिलता जुलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सी को टिक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, टोकन करेंसी प्रचलित कराया था? सांकेतिक मुद्रा को किसने स्टार्टिंग किया था? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण बताया किसने? दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया? सी को टिक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। सी विल बी राइट आंसर। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था इनाम भूमि। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता रहता है। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने इक्तादारी प्रथा को चलाया था? इक्तादारी प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ठीक है, सी को यहाँ पे टिक करेंगे, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? लाख बख्श, लाखों का दान करने के कारण इनको लाख बख्श कहा गया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? कुतुब मीनार की नींव जो डाली गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, लेकिन इस कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ध्यान रखिएगा, तुगलक सुल्तान की बात की जा रही है, यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के पहले शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ए को टिक करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? बहलोल लोदी। और लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में इब्राहिम लोदी को जाना था, क्योंकि 1526 में जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ, इसी के साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं लोदी वंश का समापन हुआ, और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविताओं को लिखा करते थे कौन? सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, बलबन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, 40,000 का जो गठन था उसको समाप्त किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाई, ये भी सही है, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया था सैन्य जो हमारा दिल्ली सल्तनत कालीन विभाग था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से याद रखे थे हम लोगों ने। अज्जू भाई काफ़ी बलवान थे यानी कि अर्ज, तो ये बिल्कुल सही है कि बलबन ने इसको स्टार्ट किया था और ये एक सैन्य विभाग भी था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है। इसे यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। सी को टिक करेंगे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करते थे? चौधरी। ठीक है, चौधरी यहाँ पे करेक्ट है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है कि तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, ये आपको बताना है कि तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 48 का राइट आंसर क्या है बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि सैयद वंश की स्थापना हुई। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ कि सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम थे, सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के समय में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है।
तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? सी बिल्कुल सही आंसर होगा, मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा, एकदम वीवीआई प्रश्न। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाली जो वीडियो थी सल्तनतकालीन विभाग, उसमें मैंने आपको बताया। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग जिसको दीवाने कोही भी कहा जाता है, अमीर कोही के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? किसके विकास में? तो अवधी भाषा कह सकते हैं, ऑप्शन बी अवधी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? ऊपर में भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, अगर आपको याद है तो आप जल्दी से बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तुगलक वंश का प्रथम जो सुल्तान थे वो गाजी मलिक थे, और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वो कह सकते हैं तुगलक वंश के प्रथम शासक बने थे। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 55 MCQ डिस्कस किया, और दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे, एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अधिक जानकारी के लिए आप अलग अलग सोर्स से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक टेस्ट के थ्रू आपको कवर करा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना सही तरीके से पढ़ा है, राइट। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।